आज जिस सीट की हम बात करेंगे वो है गया की इमामगंज की सीट। ये सीट बेहद दिलचस्प इसलिए बन जाती है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू इस सीट पर अभी फिलहाल काबिज हैं। तो ये सीट अपने आप में भी खास है। जीतन राम मांझी भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल अभी वो लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या हमेशा से ही यहाँ मांझी परिवार का कब्जा रहा है या फिर यहाँ पर उलटफेर होता रहा है? इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए। रंजन जी, अगर इस सीट को आप स्कैन करते हैं तो क्या लगता है कि मांझी परिवार का ही कब्जा रहा, दबदबा रहा इस सीट में, या फिर ये बदलाव कब से आया है? देखिए, जब आप इमामगंज सीट को स्कैन कीजिएगा तो ये बात तो दिखती है कि मांझी परिवार का एक दबदबा दिखता है और इस सीट को आप जीतन राम मांझी की कर्मभूमि भी कह सकते हैं। लेकिन एक और शख्स हैं जिनकी चर्चा किए बगैर आप इमामगंज का विश्लेषण नहीं कर सकते, और वो हैं उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, पूर्व अध्यक्ष अब हुए, तो उनका भी एक दबदबा इस क्षेत्र में था और सच कहिए तो सबसे ज्यादा उन्हीं का दबदबा रहा है। और उन्हीं के हाथ से जो है जीतन राम मांझी ने ये सीट ली और फिर इस सीट पर अपना जो है दावा मजबूत किया और इस पर एक दबदबा भी बना लिया। इमामगंज सीट को जब आप आगे स्कैन कीजिएगा तो एक और चीज दिखती है कि ये सीट 1957 में गठित की गई। पहला चुनाव 1957 में हुआ और दिलचस्प ये रहा कि जो पहले दो चुनाव हुए 1957 और 1962 में, उस समय जो इमामगंज की सीट थी वो सामान्य सीट थी। 1967 से ये सीट आरक्षित कर दी गई। इस सीट के पहले विधायक अंबिका प्रसाद सिंह थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था पहली बार 1957 में। इस सीट के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमामगंज को कोयरी का नैहर कहा जाता है। कोयरी जाति का नैहर जो है वो कहा जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो मांझी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। और इतने के बावजूद उदय नारायण चौधरी देखिए, आपको पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके इमामगंज में विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो हो नहीं सका है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी सच है कि ये नक्सल प्रभावित भी रहा। बिहार झारखंड बॉर्डर पर स्थित है इमामगंज। तो अब अगर हम इमामगंज को और आगे स्कैन करें और देखें कि किस तरह से पार्टियों का यहां पर प्रदर्शन रहा है, तो एक चीज और दिखती है कि यहां पर किसी एक पार्टी का बहुत दबदबा नहीं दिखता है। आमतौर पर जब पहले चुनाव होते थे तो कांग्रेस का दबदबा बहुत सारी सीटों पर दिखता है, क्योंकि शुरुआत में जनता लहर से पहले, जेपी मूवमेंट से पहले जो है कांग्रेस का एकाधिकार कई सीटों पर हुआ करता था। लेकिन जब आप इमामगंज को देखते हैं तो यहां पर किसी भी पार्टी का दबदबा उस तौर पे नहीं दिखता है। जो 17 चुनाव अब तक यहां हुए हैं उसमें कांग्रेस 4 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही है और हम सेकुलर मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस सीट को 3 बार यहां पर जीता है। जनता दल यूनाइटेड ने भी इस सीट से 3 बार सफलता हासिल की है। तो समता पार्टी को 2 बार यहां से कामयाबी मिली है। तो आप ये भी देखते हैं कि यहां पर नीतीश कुमार का एक प्रभाव दिखता है इमामगंज में। समता पार्टी और जेडीयू को कुल मिलाकर 5 बार जो है वो सफलता मिली है। जनता दल, जनता पार्टी, एसएसपी और स्वतंत्र पार्टी को एक बार यहां पर सफलता मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1957 में अंबिका प्रसाद सिंह निर्दलीय भी यहां से चुनाव जीते। अब किसने कितने बार चुनाव जीते हैं और ज्यादा संख्या में जीते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उदय नारायण चौधरी ने यहां से
5 बार जो है जीत हासिल की है। मतलब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है तो उदय नारायण चौधरी ने किया है। वो जेडीयू से भी लड़े, वो आरजेडी से भी लड़े हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी को भी इस सीट पर 2 बार सफलता मिली है। अब अगर हम पिछले 3 चुनावों की बात करें, इनफैक्ट 2010 से 4 चुनाव हो गए नए परिसीमन के बाद, 2008-9 में जो परिसीमन हुआ और उसके बाद जो 4 चुनाव हुए हैं, तो 2010 में उदय नारायण चौधरी जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और रोशन कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस ने भी उस वक्त अपना उम्मीदवार दिया था सुजीत मांझी के रूप में। और हुआ क्या कि यहां पर उदय नारायण चौधरी को 44,126 वोट मिले, मतलब लगभग 40.5% वोट, और रोशन कुमार को 42,915 वोट मिले, लगभग 43,000 वोट। मत प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए तो 39.34% वोट। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुजीत मांझी, उनको आए 4,478 वोट, मतलब 4.11%। तो यहां पर उदय नारायण चौधरी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो यहां पर 1,211 वोटों से जीतते हैं। इससे पहले 2000 में वो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे उदय नारायण चौधरी। इसके अलावा उन्होंने जो है फरवरी और अक्टूबर में भी यहां से जीत हासिल की थी जेडीयू के टिकट पर। और उससे भी आप पहले चले जाइए तो 1990 में वो जनता दल के टिकट पर भी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, 2015 में पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि जीतन राम मांझी हम सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते हैं और उदय नारायण चौधरी जेडीयू के ही टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में थे। तो उस वक्त 79,389 वोट जीतन राम मांझी को आया, 52.86% वोट। ये वो समय था जब मोदी लहर थी और उदय नारायण चौधरी जो जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 49,981 वोट, मतलब कि 33.28% वोट जो है वो आते हैं। और यहां पर जो जीत मिलती है जीतन राम मांझी को, वो 29,408 वोटों की मिलती है। फिर 2020 आता है, जीतन राम मांझी एक बार फिर से एनडीए फोल्डर में थे, हम सेकुलर को ही ये सीट जाती है और जीतन राम मांझी फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं। सामने एक बार फिर उदय नारायण चौधरी होते हैं, लेकिन एलजेपी ने कुमारी शोभा सिन्हा को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अब यहां पर क्या होता है कि जीतन राम मांझी को आते हैं 78,762 वोट और उदय नारायण चौधरी को मिलते हैं 62,728 वोट, जबकि कुमारी शोभा सिन्हा जो हैं वो 14,197 वोट लाने में कामयाब होती हैं। जीतन राम मांझी को जो जीत मिलती है वो 16,034 वोटों की मिलती है। लेकिन चुनाव आगे कैसा होगा, ये चीजें आपको जो 2024 में उपचुनाव हुआ, यहां पर जीतन राम मांझी जब लोकसभा का चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए केंद्र में, तो जो ये सीट रिक्त हुआ यहां पर और फिर जो उपचुनाव हुआ, उसने आने वाले चुनाव के बारे में बहुत कुछ बताया है कि अब आगे चुनाव कैसे होगा। क्योंकि इस बार जब 2024 में बाई इलेक्शन हुआ इमामगंज में, तो वो मुकाबला आमने सामने का नहीं था जो हम पिछले चुनावों में देख रहे थे कि जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी आमने सामने हुआ करते थे। अब क्वाड्रिंगुलर फाइट जैसी स्थिति दिख रही है। ट्रायंगुलर तो कम से कम थी ही, लेकिन चौथा कोण भी कमजोर नहीं था। देखिए, जब आप इमामगंज विधानसभा सीट की बात करती हैं ना, तो यहां पर जो दलित वोटर्स हैं उनकी संख्या तो अच्छी है ही, मुस्लिम वोटर्स भी यहां पर अच्छी संख्या में हैं। और इमामगंज में क्या हुआ 2024 के बाई इलेक्शन में कि एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया। इसके अलावा जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया
और जो दो मुख्य पार्टियां हैं, जो दो मुख्य गठबंधन है, एनडीए से हमको गई सीट, दीपा मांझी यहां पर चुनावी मैदान में खड़ी हुई, जीतन राम मांझी की बहू वो खड़ी होती हैं और सामने रोशन कुमार मांझी खड़े थे। तो जो दो मुख्य पार्टियां हैं वो उम्मीदवार तो देती हैं, लेकिन एंट्री हो जाती है पीके के जनसुराज की और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, और इम्पैक्ट दिखता है। वो साफ साफ दिखता है कि आगे चुनाव कैसे होगा। दीपा मांझी को 53,435 वोट मिलते हैं, मतलब 32.59%। जबकि जब 2020 में चुनाव हुआ था तो जीतन राम मांझी को लगभग 45.5 प्रतिशत वोट आए थे। तो एक तरह से आप देखिए तो 13% की कमी आई। बावजूद इसके वो जीती। कैसे जीती? रोशन कुमार मांझी को 47,490 वोट आए, जबकि इससे पहले उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट आए थे, 36.1%, और इनको आया लगभग 29%। तो 8% वोट यहां पर आरजेडी का भी कम हुआ। अब फिर आगे देखिए कि ये वोट गए कहां। तो जो पीके की जनसुराज पार्टी है वहां जितेंद्र पासवान चुनावी मैदान में थे, उनको 37,103 वोट, मतलब वो जो हैं 22.63% वोट लाने में कामयाब हुए। तो एक बड़ा हिस्सा दोनों तरफ से वो लेके निकले, खास करके जो पासवान वोटर्स थे उनके वोट उनके पास गए, और चिराग पासवान यहां उस तरह से प्रचार करने आए नहीं। तो एआईएमआईएम ने जो है वो कंचन पासवान को चुनावी मैदान में उतारा था, और वो भी 7,493 वोट लाने में कामयाब हुए, मतलब 4.57%, और हार जीत का मार्जिन कितना रहा? 5,945 वोटों का। तो अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट नहीं होता तो वो वोट किधर जाता बताने की जरूरत नहीं है। तो परिणाम जो है इधर उधर हो सकता था, लेकिन अब यहां पर जनसुराज फैक्टर और एआईएमआईएम फैक्टर दोनों एक साथ इन्वॉल्व हुआ है। अब अगर आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होता है तो मुकाबला यहां का बहुत कांटे का होगा, और इसमें यह देखना होगा कि जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम वो किसका खेल खराब करती है। वो हम सेकुलर का खेल खराब करती है या वो आरजेडी का खेल खराब करती है, ये चीज देखना होगा। हालांकि अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जाएं और उसे अगर हम लोग देखें कि किस तरह से हैं, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। 38.11% जो है वो आपको अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, यानी वो निर्णायक भूमिका में है यहाँ पर, निर्णायक है। चूंकि 38.11 लेकिन एससी आरक्षित सीट है तो सभी जो कैंडिडेट होते हैं वो अनुसूचित जाति से ही होते हैं, तो वोटों का वहां पर एक बंटवारा होता है। लेकिन यहाँ पर मांझी वोट बहुत ज्यादा है, 70,000 से ज्यादा वोट मांझी वोटर्स हैं, और वो जो है जीतन राम मांझी को वोट करते हैं। तो ये चीज देखना है कि उसको काउंटर किस तरह से आरजेडी या महागठबंधन करता है, क्योंकि रोशन मांझी को जो टिकट मिला था वो इसी प्रत्याशा में मिला था कि वो मांझी वोटर्स में सेंधमारी कर देंगे तो बाकी का जो इक्वेशन है उस आधार पर जीत हो जाएगी। लेकिन ऐसा कर पाने में वो सफल नहीं रहे, बल्कि 2020 में जो उदय नारायण चौधरी को वोट आए थे उससे कम वोट उनको मिले। यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.9%, मतलब 15% के आसपास हैं, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। और यादव 12.4% है सरनेम के लिहाज से। ऐसे आप देखें तो वो लगभग जो है 13-13.5% के आसपास यादव वोटर्स यहां पर हैं। तो एमवाई का इक्वेशन बनता है आरजेडी के लिए, तो अब उसका फायदा वो उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एमवाई में जो 14.9 था उसमें से 4.5% से ज्यादा तो एआईएमआईएम ले गया, तो ये जो 14.5 था वो 10% पर आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामान्य जाति के वोटर्स यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, 9-10% के आसपास होंगे। हाँ, कोयरी हैं यहाँ पर,
वो लगभग 11-12% के आसपास यहाँ पर होंगे। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है। बहुत सारे देखिए, अगर हमसे बात करें तो दीपा मांझी बहू हैं तो टिकट की संभावना है कि उनको मिले। अब बहुत होगा तो वो परिवार की ही चूंकि ये सीट रही है तो ये हो सकता है कि दीपा मांझी को कहीं और ट्रांसफर किया जाए और बाराचट्टी से जो समधन है जीतन राम मांझी की वो इमामगंज आ जाए, ये हो सकता है। और दूसरी तरफ आरजेडी से भी कई दावेदार हैं। रोशन मांझी तो हैं ही, उनकी तो स्वाभाविक जो है वो बनती है। एक ऋतु प्रिया चौधरी हैं, वो भी दावा कर रही हैं, वो चौधरी हैं और उनके पति दांगी समाज से हैं, तो दोनों को मिलाकर 50,000 के आसपास वोट है, तो वो भी दावा कर रही हैं। तनुश्री मांझी हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो दावा कर रही हैं। तनुश्री मांझी जो हैं वो समता देवी जो बाराचट्टी में चुनाव लड़ती हैं जीतन राम मांझी के समधन के खिलाफ, उनकी बेटी हैं, तो वो भी यहाँ से प्रयास में हैं कि महागठबंधन का टिकट उनको मिले। अब किसको टिकट मिलता है ये तो अभी कहना मुश्किल है। चीजें जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी बाकी चीजें भी स्पष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो इमामगंज विधानसभा सीट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो हम सेकुलर है और आरजेडी है ये दोनों मुख्य मुकाबले में होंगे, जबकि जो जन सुराज है और एआईएमआईएम है वो स्पॉइलर का काम करेंगे। अब वो किसका खेल खराब करते हैं ये वक्त बताएगा। चलिए, तो देखिए इमामगंज की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प बनने वाली है। समीकरण क्या है और उस समीकरण पर कौन सेंधमारी करेगा और कौन जीतेगा, कैंडिडेट कौन होगा, इस पर भी हमारी नजर टिकी रहेगी।